नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हम इस बार बात कर रहे हैं वो जो लोकसभा चुनाव पिछली बार जो हुआ था उसके बारे में और काराकाट को लेकर के, क्योंकि पिछली लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट जो है पूरे देश भर में एक हॉट सीट बन गया था। इसलिए क्योंकि यहाँ से भोजपुरी के सीनियर स्टार जो है पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना यहाँ से पर्चा भरा था और चुनाव लड़ा था। चुनाव में वो दूसरे स्थान पर रहे और यहाँ से जो एनडीए प्रत्याशी थे उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज नेता को यहाँ मात खानी पड़ी और तीसरे स्थान पर चले गए। लेकिन उस चुनावी रण में उनके साथ एक बहुत बड़ा हाथ जिसको कह लीजिए, या उस लड़ाई में बहुत साथ देने वाली जो उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह थी। आज हमारे साथ ज्योति सिंह है, उनसे हम बात करते हैं क्या है। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 24 में स्वागत है ज्योति जी। नमस्ते। जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं उन्हें मेरा नमस्ते है और आपको भी नमस्ते। ज्योति, पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने कैंपेनिंग किया था और अब आपने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्या आपके दिमाग में चल रहा है? जी देखिए, जब पिछले लोकसभा में मैं चुनाव में घूम रही थी तो लोगों ने मतलब वो काफ़ी कम टाइम में हमें जो वोट मिला, और जो कि 1 महीने पहले ही पवन जी ने अनाउंस किया कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं चाहे ऐसे वैसे, तो एक लोगों का जो बॉन्ड बना, एक जो विश्वास बना, तो वो एक मतलब वो रीज़न रहा कि फिर मैं जब क्षेत्र में लगातार आना स्टार्ट हुआ मेरा, तो लोगों ने फिर कहना चालू किया कि नहीं आप ही एक बार कोशिश करिए। फिर पार्टी से भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे, मतलब कॉल आने लगे कि आप इंटरेस्टेड हैं। मैंने बोला एक बार कोशिश करते हैं, बाकी तो जनता के आशीर्वाद है, जैसा होगा। तो आपने तो चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है, आपने ऐलान भी कर दिया। काराकाट क्षेत्र में आप लगातार जनसंपर्क में हैं, लोगों से आपको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि आप किस पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहती हैं या कहाँ किससे बात? जी देखिए, मुझे जिस भी पार्टी से मौका मिलता है मैं अपना 100% दूंगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं देखिए जिस भी पार्टी से मुझे टिकट मिलती है तो मैं मतलब जिस भी पार्टी से टिकट मिलती है मैं आऊँगी, क्योंकि मेरा मकसद है समाज का सेवा करना। एक इस समाज से मुझे एक नई पहचान मिली है, और एक हिम्मत मिली है मुझे, जो आज इतना मैं कर पा रही हूँ, इतने लोगों के बीच में जाना, उनका जिस तरीके से प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो जिस भी पार्टी से मुझे मौका मिलता है मैं रेडी हूँ चुनाव लड़ने के। आपके पति जो पवन सिंह जी हैं, उनको टिकट भाजपा ने आसनसोल से दिया था, उसके बाद वहाँ से वो किसी कारणवश नहीं लड़े। उसके बाद उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जो स्थिति थी सबके सामने जाहिर है, यहाँ उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई और पवन सिंह ने अच्छा वोट हासिल किया। तो ऐसी स्थिति में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अगर किसी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलती तो कितना चुनौती होगा आपको? जी देखिए, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं ना तो चुनौती तो आती ही आती है, डिपेंड करता है कि आप मेहनत कैसे कर रहे हैं। तो आप कोई भी क्षेत्र में जाइए, कोई भी कुछ भी आप करने जाते हो ना, तो उसमें आपका मेहनत बहुत मायने रखता है। तो मुझे अपने मेहनत पे विश्वास है और लोगों का प्यार तो मुझे मिलेगा, तो आगे बाकी महादेव की मर्जी है, जैसा होगा देखते हैं। बिहार में दो ही खेमा एक तरह से महत्वपूर्ण है, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन से बात हो रही है? जी जी बात हो रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है मुझे, और मतलब आगे अगर हो सके तो बहुत जल्द मैं पार्टी भी ज्वाइन करने वाली हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों के चैनल के माध्यम से अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं बहुत जल्दी पार्टी ज्वाइन करने वाली हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों को ये मतलब पता चलेगा। आपके जब वो पवन सिंह जब यहाँ चुनाव लड़े थे तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा हार गए, वो एक सांसद रहे भी इस काराकाट क्षेत्र के। तो जिसमें चुनाव आप लोग लड़ रहे थे तो उसमें क्या लग रहा था, एक सांसद के रूप में जो कार्यकाल रहा है उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे अब तक? जी देखिए, ये चुनाव है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हम कुछ कह नहीं सकते हैं यहाँ पे लोग किस तरीके से आपको देख रहे हैं और क्या सोच के आपसे जुड़ रहे हैं, तो ये लोगों पे डिपेंड करता है। कुशवाहा जी जो हमारे मतलब नेताजी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है क्षेत्र में। आप और काम करने की देन है कि आज लगातार वो कई बारी सांसद रह चुके थे, तो हम कुछ उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बाकी लोग किस वे में देख रहे हैं, ये जनता की वो बात होती है और फिर वही समझते हैं इस चीज़ को। ऐसा कयास लगाया जाता है कि काफी चर्चा थी कि ज्योति सिंह वो जेडीयू से बात चल रही है, वो जेडीयू ज्वाइन करने वाली है, तो नीतीश कुमार जी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बिहार गवर्नमेंट में जितने भी सरकार हैं सब अपने अपने जगह पे अच्छा काम कर रही हैं। किसी एक को लेकर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर लोग अपने जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस
देखते हैं, हमें जहाँ से मौका मिलता है हम अपने तरीके से काम करेंगे, किसी और पे टिप्पणी नहीं करना है। ये तो टिप्पणी और चुनाव की बात हो ही गई। ऐसे में अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं, तो जिस तरह से आपने पवन सिंह जी का बिल्कुल साथ दिया, घर घर गए, आप लोगों से मिली, जनसंपर्क की, पाँव में छाले तक पड़ गए थे, क्या लगता है कि आपके चुनाव में वो ये आपके लिए भी उतना ही प्रचार करेंगे? जी, मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरीके से उनका साथ दिया था, मैं भी उनसे उम्मीद करती हूँ। बाकी अगर वो देते हैं तो भी ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे उतरी हूँ तो जनता के भरोसे उतरी हूँ। तो मुझे अपने जनता पे पूरा विश्वास है और जनता का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। तो मैं अपनी जनता के भरोसे हूँ यहाँ पे। एक आखिरी सवाल जो थी, पवन सिंह अपने आप में भोजपुरी के एक पावर स्टार कहे जाते हैं, एक बड़ा नेम फेम है, वैसे में आप उनकी पत्नी, और जब चुनाव में जाएंगी तो क्या ये ऐसा आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये स्टार की वाइफ होने के नाते या फिर उनके कद और जो रुतबा अभी तक कायम है उसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए आए दिन मैं इन सब चीज़ों को फेस करती हूँ। मैं मतलब पवन जी की वाइफ होने की वजह से मुझे लोकप्रियता शुरू से ही, जब से मैं पवन जी से जुड़ी तब से मुझे मिलती आई है। तो इस चीज़ को मैंने पहले भी कहा है कि मैं झुठला ही नहीं सकती हूँ कि मैं उनकी पत्नी हूँ और उनकी पत्नी के नाते मुझे लोकप्रियता मिलते आई है। तो चुनाव से रिलेट करके लोग देखिए, आप और भी पार्टियां हैं जो बड़ी बड़ी हैं, उसमें कई लोग जो फैमिली पेरेंट्स जो थे वो उन्होंने एक अपना बनाया हुआ था, मतलब शुरू से ही लेके, तो बेटे भी आगे चल के वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनका मेहनत और उनका पॉलिटिकल पॉइंट है, तो उस चीज़ की वजह से आज वो रन कर रहे हैं। तो मुझे अपने मेहनत पे विश्वास है और बाकी मैं क्षेत्र में लगी हूँ। लोगों को अगर लगेगा कि मैं उस काबिल हूँ तो लोग मुझे वोट करेंगे, और अगर नहीं लगेगा तो फिर भी वो उनका जो भी डिसीज़न होगा वो मेरे लिए रिस्पेक्टेड होगा, उसकी कदर होगी मुझे। और रही बात क्षेत्र में जुड़ने की, तो मैं ऐसा नहीं है कि चुनाव अगर जीतती हूँ या हारती हूँ, हारने के बाद मैं यहाँ के लोगों से अपना रिश्ता ख़त्म कर लूँगी, नहीं। एक पारिवारिक संबंध बना है और वो आजीवन रहेगा मेरे लिए। पूरे चुनाव में आपने जो मेहनत किया या फिर चुनाव भी लड़ने की तो बात कह ही रही हैं, उसमें पवन जी की माँ भी थी, आप भी थी, पूरी टीम काम कर रही थी। तो जब चुनाव आप लड़ेंगी, चुनाव प्रचार होगा, तो पवन जी और उनकी माँ जब पूरी टीम में आपके साथ होंगी, ऐसा आपको लगता है? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जो चीज़ें हैं ना मीडिया में है, ना आपसे छुपी हैं चीज़ें, ना मुझसे छुपी हैं, सारी चीज़ें मीडिया में हैं। और मैं इसलिए नहीं चाहती हूँ कहना, क्योंकि कंट्रोवर्सी होता है। आप कुछ भी कहते हैं ना तो लोग दूसरे वे में लेके चले जाते हैं उसको। वो आप कहना कुछ चाहते हो, लोग पकड़ कुछ लेते हैं, फिर तरह तरह की चीज़ें बनने लगती है। तो इससे मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ, सामने वाले भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ चीज़ों को। लेकिन चूँकि मेरे पति हैं, वो तो जुड़े हैं, वो तो नाम तो आएगा ही आएगा, मैं इस चीज़ को भी समझती हूँ। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ अगर वो लोग साथ देते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो ठीक है, आशीर्वाद। एक लास्ट सवाल आपसे पूछा कि आपने काराकाट क्षेत्र का लगातार दौरा किया, चुनाव में भी किया, अब भी कर रही है, लोगों से जनसंपर्क, आपको क्या लगता है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में क्या है, जो अगर आप चुनाव जीतेंगी तो सबसे पहला प्रयास होगा कि शायद आप उसे दूर करना चाहेंगी? क्या सबसे बड़ी समस्या? जी देखिए, अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मैं लोगों की बेसिक नीड देखूंगी कि उनकी बेसिक ज़रूरतें क्या हैं। बिजली, लाइट, जो जगह जगह पे चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं लोगों की, मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान को ना, हर एक इंसान को मैं एक ही बराबर लेके चलूँ और हर इंसान को वो सुविधा मिलनी चाहिए। मतलब हर एक इंसान, आप ये ना सोचें कि ये छोटे हैं वो बड़े हैं, नहीं। क्योंकि एक नेता के लिए हर इंसान बराबर होना चाहिए और मेरे लिए हर इंसान बराबर है। तो मैं बेसिक चीज़ों से शुरुआत करूँगी और बाकी मेरा पहला मुद्दा होगा महिला सशक्तिकरण और शिक्षा की तरफ। तो ये थी ज्योति सिंह जी जिन्होंने अपने चुनावी जो कैंपेनिंग था लोकसभा चुनाव का, उसके बारे में भी, और अभी जो लगातार जनसंपर्क कर रही हैं उसके बारे में भी अब खुल करके अपनी राय को रखा है। और इनका स्पष्ट कहना है कि ये जब चुनाव लड़ेंगी तो बिल्कुल जनता के भरोसे लड़ेंगी और उनका जो भी आदेश होगा, जो भी उनका फैसला होगा, उसको वो पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। रविकेश उपाध्याय, न्यूज़ 24, रोहतास।